चुके हैं इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में। आप गूगल करके देख लीजिए था, इंडिया का जो है ना सबसे डरावना प्लेस है, इसका नाम है भानगढ़। ये राजस्थान में पड़ता है, अलवर के पास में। और अभी हम लोग आगरा से भानगढ़ के लिए आए हैं। करीब हमें 235 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ा है नॉन स्टॉप। हमने 235 किलोमीटर अपनी बाइक राइड की है नॉन स्टॉप। और बीच बैक साइड में भानगढ़ है, हम जाकर दिखाते हैं अभी आपको। गढ़ के अंदर घुस रहे हैं, ये एंट्री गेट है और इसके अंदर ही टिकट मिलती है। यहाँ पे टिकट लेनी है हमें भानगढ़ की। अरे भैया जी, टिकट कितने की है? और क्या ऑनलाइन करूँगा तो 2 टिकट ऑनलाइन कर देना ना आप। ठीक है, तो भाई हम लोग ऑनलाइन टिकट कर लेते हैं यहाँ से। अभी हम लोग भानगढ़ में एंटर हो चुके हैं और अभी हम लोग भानगढ़ के लिए जा रहे हैं। सीधा रास्ता जा रहा है, देन आपको दिखा। हिस्ट्री है यहाँ की, जो हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और अभी जो आप छोटे छोटे खंडर देख रहे हो ना यहाँ पे साइडों में, और इस साइड में भी है, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप थे। तो ये बाज़ार हुआ करता था, जैसे कि किले के अंदर बाज़ार लगता था, यहाँ पे ज्वेलरी बाज़ार हुआ या कपड़े की मार्केट हुई, इस टाइप की सारी शॉप्स थी पहले भानगढ़ के अंदर। देन किला अभी और भी अंदर है, बहुत बड़ा है, दिखाते हैं आपको। पोर्शन होता था, हाँ हाँ, गेस्ट रूम बना के रखते थे जी जी, हमेशा एक तरीके से शोरूम यानी दुकान का पोर्शन। हाँ हाँ, क्योंकि हीरे जवाहरात के जो व्यापारी आते थे, बाहर से आते थे दूसरी रियासतों से, जी। उनको ठहराने के लिए यूज करते थे। एक आपने कर्ण अर्जुन फिल्म देखी, उसका एक सीन आता है चूड़ी मार्केट का। हाँ हाँ, मार्केट बनाया था, उधर साइड से इधर साइड भाग को देखा जाता है, उसकी वजह से चूड़ी मार्केट। तो ये सीन जो है आपका कर्ण अर्जुन वाली मूवी में है, चूड़ी मार्केट का। तो चूड़ी मार्केट कर्ण अर्जुन वाला सीन इसी मार्केट का है, इसी का दर्शाया गया, शूटिंग हुई है यहीं हुई है आपकी। ठीक सर। और सर इस साइड में जो पोर्शन है वो क्या है? ये हवेलियाँ होती थी गणिकाओं की। गणिका एक तरीके से सेक्स ट्रेनर होती थी, खासतौर से जो बारी परकोटे पे जो सैनिक होते थे, हाँ, जजमेंट से था। अच्छा जैसे मुगलों पर हम यूज करते थे, उस टाइप में इनका यूज ठीक 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 सर। स्पेशल फेस है सबके। बेशा टाइप के होते थे, उनके लिए ये पूरा पोर्शन था। पे बहुत से साधु संत तांत्रिक यहाँ पे आते, कोई रानी की परीक्षा लेने के लिए आते थे, कोई रानी के दर्शन करने के लिए आते थे। उसी टाइम पे यहाँ पे एक अघोरी है, रानी रत्नावती। बंद करने वाले साधु होते हैं, वो उनका अघोरी बोलते हैं। वो यहाँ पे आए और पहाड़ी की चोटी पर आपको एक छतरी दिखाई देगी टॉप जी जी। ये वॉच टावर हुआ करता था, निगरानी के लिए वॉचमैन वगैरह वहाँ पे बैठते थे, गार्ड रखते थे, यानी निगरानी के लिए आता। तो वहीं पे जाके वो बैठ गए। उनका उद्देश्य था जब भी रानी रत्नावती से अपनी मुलाकात हो तो अपन गुप्त तरीके से उनकी परीक्षा ले लें, बाकी एकांत में ध्यान साधना करते रहे। अघोरी जो होते खासतौर से अमावस को पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक अमावस को वो नीचे मंदिर में आते थे, पूजा अर्चना करके निकल जाते थे। एक बार अमावस का दिन था, पूजा के लिए आए हुए थे। जैसे पूजा के लिए आए, उसी टाइम पे रानी रत्नावती भी वहाँ पे पूजा करने के लिए आई। तो जैसे उन्होंने रानी के दर्शन किए तो उनके रूप को देख के मोहित हो गए। वो भूल गए कि अपन रानी की परीक्षा लेने के लिए आए, बल्कि मन में कामुकता जागृत हो गए। सोचने लगे रानी को कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जितनी भी सिद्धि शक्तियाँ हैं उनको अपने आप में समाहित कर लें। तो उन्होंने रानी कंट्रोल करने के लिए वहीं पे खड़े खड़े तंत्र मंत्र किए, लेकिन रानी के पास सिद्धियाँ थी। सिद्धियों से उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए ना, कोई भी तंत्र मंत्र रानी के ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाया। तो उनको लगा भाई तंत्र मंत्रों से अपन इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यदि कोई अपनी वसीकरण की हुई चीज़ रानी के पास पहुंच जाए, रानी उसका यूज कर ले, तो फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के लिए उस टाइम पे केवड़े का परफ्यूम चलता था, जो इत्र बोलते थे उस टाइम पे, केवड़े के फूलों से बनता था। तो उन्होंने केवड़े का इत्र लिया, उसमें वसीकरण मन से वसीभूत करके रानी को गिफ्ट के तौर पर दिया। तो जैसे ही रानी लगाएगी ऑटोमेटिक कंट्रोल होकर मेरे पास आ गई। तो रानी की दासी थी, लेके गई, बोली महाराज जी ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। तो रानी ने पूछ लिया भाई कौन से महाराज जी ने भेजा। तो उन्होंने बताया कोई अघोरी आया। जैसे अघोरी का नाम सुना तो उन्होंने कहा एक अघोरी मुझे मंदिर में मिले थे, हो सकता है वही अघोरी हो। तो उन्होंने यूज नहीं किया, उसको महल से बाहर फेंकवा दिया। अच्छा अच्छा। जैसे बोतल को फेंका गया, बोतल एक पत्थर के ऊपर जाके पड़ी, टूट गई। उसके अंदर का जो सेंट था वो पत्थर के ऊपर बिखर गया। उधर जो अघोरी बैठे हुए थे वो सोच रहे शायद रानी लगा लिया हुआ, रानी कंट्रोल होकर जाएगी, तो इंतजार कर रहे थे। जैसे रात्रि होती है, जिस पत्थर पर सेंट फैला हुआ था वो पत्थर यहाँ से कंट्रोल होकर जाता है। अच्छा। ऊपर जो अघोरी बैठे हुए थे उन्हीं के ऊपर जाके पड़ता है, यानी पास में जाता है, लेकिन लुढ़कता हुआ उनके ऊपर चढ़ जाता है जी। तो उसमें अघोरी तड़पते हुए मारे जाते हैं। लेकिन जब अघोरी मरे तो तड़पते हुए श्राप देके गए, बोले कि जिस रानी रत्नावती की वजह से आज मैं पत्थर के नीचे दब के मर रहा हूँ, उसी रानी रत्नावती की वजह से कल ठीक मध्यरात्रि में भानगढ़ नगर भी पत्थरों में तब्दील हो जाए। तो उनके श्राप के प्रभाव के कारण अगले दिन यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश मध्यरात्रि को जाकर चक्रवात का रूप ले लेती है। चक्रवात बना, उसकी वजह से जो महल सामने दिख रहा है जी, पहले 7 मंजिल का था, वर्तमान 4 मंजिल बचे हुए हैं जी। तो ऊपर के 3 फ्लोर डैमेज हो गए। उसमें रानी रत्नावती अपनी दासियों समेत दफन हो गए, दब के मर गए। उसके 3 घंटे के अंदर अंदर जितने मकान दुकान हवेली थे वो सारे खंडर हो गए। ये पूरा गाँव खंडर हो गया, पूरा ही खंडर हो गया, और लगभग यहाँ पे काफ़ी लोग बड़ी तादाद में मारे गए। उस टाइम के इसके अंदर 4 मंदिर थे, 4 मंदिर पर तांत्रिक का श्राप काम नहीं कर पाया, 4 मंदिर सेफ बच गए।
तो गाइस देखिए यहाँ पे यमुना सरस्वती सारी गंगा बह रही है। अब आज हम लोग नहाने का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। गाइस इतना पानी भरा हुआ है, फिर मत जाना, आप आराम से रहना ना, आप पकड़ लीजिए। एक ये करीब लगभग 400 साल पुराना पेड़ है और इस जो पेड़ पे है ना ज़्यादातर मोस्टली लोग तंत्र मंत्र करने आते हैं और छुट्टियाँ काटने वाला सीन है। हिस्ट्री 2 में जो स्टोरी दिखाई गई है वो लगभग इसी पेड़ से कनेक्टेड स्टोरी है और इसके ऊपर ही बहुत सारी हिस्ट्री है। इतना तो मुझे नहीं मालूम, बट इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ हमारे गाइड है जो भानगढ़ में हमें प्रॉपर चीज़ें विजिट। फ्लोर है, ये 4 फ्लोर बचे हुए, पहले 7 फ्लोर थे जी वर्तमान। उधर साइड पूजा चलती है जिन्नी की, जो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। अच्छा वहाँ पर चलेंगे। उधर जिनकी पूजा चल रही है जो लोग खड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा। और इधर जिन महाराज की पूजा चलती है, आपको गुड प्लेस नहीं होगा। यहाँ से पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। जी जी जी, ये पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। इसके नीचे जो है जिन महाराज की पूजा चल रही है, हाँ, इसके नीचे। ठीक सर। देखो 2 मंदिर हैं, सामने मंगला माता का, केशव देव के हैं, नीचे यहाँ गोपीनाथ जी का है, उधर की साइड सोमेश्वर महादेव। 4 मंदिर हैं। इनके अलावा जो भी देखोगे आप सब टूटा फूटा दिखेगा। उधर एक कुंड है जो वहाँ पे पानी बारिश का पानी बहता जी हुआ जी 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 रास्ते में निकलता है। जी, दिख रहा है कौन दिख रहा है सर? हाँ जी। ठीक कुंड है आपका।